अब चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आई थिंक सो। तो आई थिंक सो, ठीक है, इस तरह से होता है आई थिंक सो। इस तरह से आई थिंक सो लिखते हैं। तो आई थिंक सो का हिंदी मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है। क्या है भाई? मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? देखिए आई का हिंदी मतलब होता है मैं। थिंक का मतलब जैसे यहाँ पे लगना है, लगता है, महसूस किया गया या सोचा गया, तो वहाँ पे हम थिंक लिखते हैं। सो, ठीक है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ पॉसिबल या फिर इट्स पॉसिबल, ठीक है, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो इट्स पॉसिबल का हिंदी मतलब होता है यह संभव है, यह संभव है। अब इट का मतलब होता है यह, ठीक है, इज का मतलब होता है, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, ठीक है, संभव। और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। नेक्स्ट देखिए लिखा है आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, इसीलिए इंग्लिश में आर पहले आया, ठीक है, आर यू क्रेजी, पागल हो क्या, पागल हो क्या। तो इसका हिंदी मतलब हो गया पागल हो क्या। आर यू क्रेजी का मतलब हो गया पागल हो क्या, ठीक है। यू का मतलब होता है आप या तुम, क्रेजी का मतलब होता है पागल, ठीक है। आर का मतलब हो गया यहाँ पे हो या है होता, तो यू के साथ आर लगता है, इसलिए आर क्वेश्चन किया गया, इसलिए आर पहले आ गया। आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए, THIS, दिस पढ़ेंगे। इज का मतलब, दिस का मतलब होता है या, इज का मतलब है के लिए, के लिए। फॉर जो होता है ना उसको हम इंग्लिश में के लिए लिखते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए। यू का मतलब तुम या आप। अब यहाँ पे तुम्हारे है तो उसके लिए यू यूज हुआ। दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। इसी को बढ़िया से ध्यान दीजिए आप सभी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता। हाउ का मतलब कैसे होता है, डू यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए डू का यूज हुआ है। यू का मतलब तुम्हें, नो का मतलब होता है पता होना या जानना। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे काम डाउन, CALM, काम, DOWN, डाउन। काम डाउन का हिंदी मतलब होता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन, ठीक है। आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, आई का मतलब मैं होता है, विल का मतलब गागेगी, ठीक है, गागेगी। गो का मतलब जाना, देयर का मतलब वहाँ। आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। जब भी इस तरह के सेंटेंस आता है कि मुझे खाने दो, मुझे करने दो, मुझे नहाने दो, मुझे डांस करने दो, तो वहाँ पे इंग्लिश में लेट का यूज होता है। जैसे कि लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी डांस, मुझे डांस करने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, इस तरह से यूज होगा। डू इट अगेन, डू इट अगेन, अब क्या है, इसे फिर से करो। डू का मतलब करना, इट मतलब इसे, अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर से। डू इट अगेन, इसे फिर से करो। अब देखिए एक ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए है, होमवर्क मान के चलिए। क्या है, जैसी आपकी मर्जी, इसे आपको ट्रांसलेट करना है
तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका इंग्लिश क्या होगा सभी लोग। तो चलिए आज की क्लासेस